अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। तो जनाब आप भी देख रहे होंगे कि मैं इधर किचन में खड़े खड़े चाय पी रही हूँ। एक्चुअली मैं काम कर रही थी। अच्छा जी, हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं जो हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है, सब डन है और आदम भी रेडी होकर बैठा हुआ है। हाँ जी, और आदम के से छोटा ही है एक वो बच्चा है, अहमद उसका नाम है, और अभी आएगा तो आपको भी मिलवाते हैं उससे। क्यों आदम तो एक्साइटेड है, आदम खेल सकता है ना उसके साथ। फिर यस चलें जी, फिर वो आते हैं तो आपको भी मिलवाते हैं। अगर आपकी मुलाकात हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम माजरत कर सकते हैं आपसे, ठीक है। आज है जी फ्राइडे और टाइम तकरीबन इस टाइम 8:30 हो रहे हैं। तो मैंने कहा भी वॉइस ओवर करती हूँ आराम से तसल्ली से, ताकि मैं मॉर्निंग में अपनी वीडियो को अपलोड कर दूँ। 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो वो भी ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई सारे कनेक्शन ही ख़त्म हो गए, हमारे राब्ते ही मुनक़ता हो गए सब ना। आदम को मैंने रेडी किया, मैंने कहा अब आप आराम से बैठो और वेट करो अहमद का। जब अहमद आएगा आप उसके साथ फिर खेलना, इंजॉय करना। और आदम ने मुझसे प्रॉमिस कर लिया कि हाँ जी मैं आपको तंग नहीं करूँगा मामा। तो वाकई उसने मुझे नहीं तंग किया था। खैर बस फिर मैं किचन में काम करती रही अपने। और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर ना हैंडल करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने सब कुछ तो खुद मैनेज करना होता है। एक आपका हाथ जो है वो कामों में बिजी होता है, दूसरा हाथ आप बच्चे को पकड़े होते हो। वो भी टाइम इतना टफ होता है कि बच्चे कैबिनेट से चीज़ें निकाल रहे हैं, यहाँ से कोई चीज़ पकड़े हैं, वहाँ से पकड़े हैं। अभी ये वाली एज है कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आदम साहब जो है वो आराम से बैठ जाते होते हैं। अच्छा जी, मैं बना क्या रही थी, बना मैं ये रही थी, एक तो मैं चिकन फ्राई कर रही थी और साथ में मैं चीज़ी पास्ता बना रही थी। और मैंने क्या किया था, और हाँ मैंने दही फुल्कियाँ बनाई थी साथ में, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर आपके घर में कोई आ रहा हो ना तो हम लोगों को सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई आप बाहर से कुछ मंगवा लो। और बस ये भी सीन होता है ना, कुछ हलाल का कोई इधर उधर सीन होता है, तो इस वजह से सारे फिर ना काम खुद ही करने पड़ते हैं। लेकिन ना अल्लाह का शुक्र है अब तो इतनी आदत हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, अगर कुछ बनाना भी होना इमरजेंसी में तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी से बन जाता है। फिर यहाँ पर जो है मैंने वली को बुलाया। मैंने कहा वली स्कूल से आ गया था। वली ये है जी कब का है, वेडनेसडे का। ये सारी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि 2 दिन से व्लॉग ही अपलोड नहीं हुआ, तो इस वजह से ये लेट आ रहा है ना, आपको लेट देखने को मिलेगा। फिर वली को किचन में मैंने बुला लिया, मैंने कहा जो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। कभी कभी ना कैमरा उठाने को भी ना, मतलब फ़ोन पकड़ने को भी दिल नहीं हो रहा होता है, इस तरह का सीन होता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ट्रे को बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया था। मैंने पहले बिल्कुल चेक नहीं किया था कि ये इसमें एडजस्ट होगा भी कि नहीं, लेकिन फिर आपको पता है कि मैंने फंसा लिया था। हम फंसू लेते होते हैं, अपने जुगाड़ लगा लेते हैं। ले जी फाइनली हमारा टेबल हो गया है रेडी। आप कहते होंगे ये वाला केक जो है मेरे टेबल पे आपको नज़र आता रहता है, और ये एक्चुअली में इसमें कुछ ना ऐसा सीन नहीं है, तो ये पसंद भी है सबको। तो खैर इसीलिए फिर मैं मीठे में ना इसी को अरेंज कर लेती हूँ कि ये सबसे बेस्ट है। चाय पीने के बाद हम आ चुके हैं जी लाउंज में, दोबारा से यहाँ पे बैठते हैं। अभी आपको मैं एक बेबी से भी मिलवाती हूँ। ये रहा वो बेबी। अहमद इधर आए, आपको ऐसे दिखाती हूँ। बच्चे कहाँ हाथ आते हैं भाई। पास देखो, अहमद को हम बड़ी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहमद साहब नहीं आ रहे। अहमद यहाँ आओ, देखो आपकी मामा के पास क्या है, चॉकलेट। वाह, ये देखें चॉकलेट के लिए अहमद आ गया। मामा चले, मामा खोल के दें। गुड, हाय कर दो अहमद, हाय कर दो। अहमद का कोई मूड नहीं है अभी। अहमद आप जा रहे हो, बाय 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 बाय। टाइटल थंबनेल से आपने देखा कि कौन आया मुबारक देने के लिए, तो वो मेरी फ्रेंड आई थी वली के लाइसेंस की मुबारकबाद देने के लिए, और साथ वो ये मिठाइयाँ भी लेके आई थी। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं, निकालते हैं, हम भी देखते हैं। तो बस फिर जी मीठे को देख के, मीठे की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, बेशक आप खाने से अवॉइड भी कर रहे होते हो,
लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो खैर देख रहे हैं मीठा लवर ऑलरेडी मेरे पास खड़ा भी हुआ है, एक छोटू सा बच्चा। आज चलते हैं जी थोड़ा सा बाहर, और आदम के लिए कुछ शॉपिंग करनी है मुझे, तो देखते हैं शॉपिंग करने चलते हैं। आज डे में इतनी गर्मी थी, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है टाइम 5:15 हो रहे हैं, और मैं भी इसलिए थोड़ा लेट ही निकली हूँ भाई, इतनी गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। फाइनली जी हम पहुँच गए ताको फैशन पे। सबसे पहले तो शॉर्ट्स चेक करते हैं यहाँ पे, प्राइस भी इनकी कोई ज़्यादा नहीं है, तो ये रफ़ यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। पहले तो हम यहाँ पे रुके, हमने ब्रेक लगाई, गर्मी आ गई है, इनको लेना बनता है। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कौन से लेती हूँ। थोड़ा सा ये भी चेक करते हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं, प्लेन कलर है, प्लेन में है और सिंगल कलर में है, सारे अच्छे लग रहे हैं। वली को कहा है मैंने आप ज़रा मुझे चेक करवाओ, ये देखने मेरा प्यारा सा बेटा और मेरा फ्रेंड भी है, ये अच्छे वाला। ये लगी हुई है यहाँ पर सेल, और बोली इतनी स्पीड में घुमा रहे हो कि वो घूम ही गया, उसका दिमाग ही ख़राब हो गया। ये आपका चेक करें ज़रा, ये मेरा सेक्शन है इसलिए यहाँ से मैं देखूँ क्या। अच्छा इतना अच्छा फैब्रिक है। हाँ, ऑरेंज इसका वाकई स्लीव्स होती ना तो मैं एक ये शर्ट लेती, अच्छी लग रही है, अभी ले लूँ। आदम ने तो सारा मसला ही हल कर दिया है। हाँ, अब ज़रा साइज़ चेक करवाएं दोबारा से। इतनी गर्मी और जैकेट चेक करें, अपने से भी बड़ा साइज़ दिखाऊं मैं आपको पहले? हाँ दिखाएं। नहीं सॉरी, इतना टाइम नहीं है बाबा। अब करते हैं हम थोड़ी सी आदम की शॉपिंग। इस साइड पे मैं आई हूँ, पहले मैंने कहा अपने लिए कुछ देख लेती हूँ यार, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। फिर आदम के लिए चेक करते हैं हम। अभी मैं चलती हूँ, सुनती हूँ वली साहब की जाके कि वली साहब मुझे बुला रहे हैं स्पेशल, और क्या कह रहे हैं। आप पहले आपको पहले बताने में मेरा जान ये 3 दफ़ा गुजरेगा आज इसके अंदर। ये XXL है आई थिंक, है ना, काफ़ी बड़ा साइज़ है। मैं ये टॉपी ले लेता हूँ। वली साहब इतना थक गए हैं, हमें मिल भी कुछ नहीं रहा है ही कुछ नहीं यार। जब मैं लास्ट आई थी तब काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, लेकिन अभी नहीं है। अभी बस ये शॉर्ट्स और टी शर्ट में भी कोई ख़ास वैरायटी नहीं है। चलें फिर निकलते हैं यहाँ से। जो लिया है थोड़ी सी शॉपिंग तो मैंने कर ही ली है। फिर शॉपिंग हमारी जनाब डन हो चुकी है। चलें जी निकलते हैं हम ताको फैशन से। क्या हुआ आपको आदम? गर्मी चेक करवाती हूँ आपको। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे ना गर्मी कम हो गई होगी, लेकिन नहीं यार, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है अभी। चलते हैं अब घर की तरफ। हम साथ में कुछ खाते पीते भी हैं, ये नहीं कि भाई खाली पेट घर जाएंगे, भूख लग गई है। और हमारा सिग्नल जनाब अभी बंद है, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। सिग्नल खुल गया जनाब, चलते हैं। क्यूट सा पपी आपको चेक कराती हूँ, ये देखो। यार अगर वो देख लेती ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे वो इतना क्यूट लग रहा है, मैंने कहा थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड करते हैं। बहुत ही छोटे साइज़ का है। देखो ना ये बड़ा। वली आपको याद है ये क्या है? मैं आदम को बताया था कि ये देखो मैं पुराना स्कूल। वली का ये पहला स्कूल होता था। साथ में पीते हैं जी स्मूथी, मैंने अपना खा लिया, और अब मैं पीना भी तो था ना कुछ मुझे साथ। ये भी पीते हैं और चलते हैं घर जल्दी जल्दी। हमारी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, चलने की भी और बोलने की भी, और घर चलते हैं बस। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ रोज़ेस। इतने प्यारे लग रहे हैं यार, क्या कलर हैं, खूबसूरत। आराम से देखते हैं हम। बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियाँ भी हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। खैर मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ और ख़ुद भी साथ देखती हूँ। ये रहा जी पार्क। इसमें आज हम बिल्कुल भी नहीं यहाँ बैठेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने कहा हाथ पैर यहाँ से वॉश कर लेती हूँ ज़रा। पानी चेक कर लेते हैं चलता हुआ। यहाँ पे देखते हैं जी डक्स। पहले बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अभी नहीं है, अभी बहुत थोड़ी रह गई हुई है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, शायद आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। আহিल आप कहाँ हमारे पीछे आ गए हो? है बताओ ज़रा। আহিल कारी साहब से पढ़ लिया है तो बाहर क्यों निकले हो इस टाइम पे? हाँ मैं ढूंढने के लिए, है ना, कि हम कहीं गुम तो नहीं गए। वली की साइकिल लेके আহিल साहब आ गए हैं और वली साहब का भी रिएक्शन देखते हैं। वली को उस टाइम आ रहा है गुस्सा। वली अब आपने लाइसेंस कर लिया, अभी भी आपको अपनी साइकिल की टेंशन है यार, छोड़ो पर। अब आहिल को गिशिंग कर दो। चलो स्कूल में फिर पैदल चला जाया करूँगा। है हाँ ये बात ठीक है। चलो आज जितना टाइम अभी वली नहीं चला सकता ना गाड़ी, उतना टाइम उसको साइकिल चाहिए। वापस चलो घर जल्दी पहुंचो। ओके करो। वली के डर से আহিल साहब निकल गए हैं, डांट सुन के, बल्कि ये नहीं कि ऐसे ही गया है, डांट सुन के गए हैं আহিल साहब वापस। नोट किया है आदम को मैं किंडरगार्टन से, मैं क्या आदम आया था तो हम लोग ना बाहर निकले इसको लेके।
आदम बहुत थका हुआ है इस टाइम पे ना, फुल टाइम जो है ना नींद में है। स्पाइसी कोक है। स्पाइसी कोक भी गर्ल्स गाइस हम पी रहे हैं। स्पाइसी कोक होती है भला, बताओ? होती है, लेकिन जो ब्लैक में होती है ना वो स्पाइसी होती है। और ज़ीरो कोक पी रहा है आदम। क्या करें इस बच्चे का हम। स्पाइसी है। ये स्पाइसी वाली है बस इसीलिए। 5:15 या 5:30 बजे के पास हम लोग बाहर निकले तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे फ़्रेश हो गया ना थोड़ा, लेकिन वापसी हमारी 7 बजे हुई थी। उस टाइम पे भी इतनी शदीद गर्मी लग रही थी, हालांकि मैं बड़ा शावर लेके गई थी। नहीं आप नहीं निकालोगे, मैं ही निकालती हूँ। शॉपिंग आपको चेक करवाते हैं जी मैं क्या लेके आई हूँ। नंबर 1 पे ये देखें। आप लोग चुप कर जाओ प्लीज़, मैं आप ज़रा क्या लोग क्या कहेंगे वली। ये आहिल की शर्ट है और ये आहिल की शॉर्ट्स हैं। साथ ये भी सुन लें कि आहिल को पसंद नहीं लगी है, ठीक है जी। और ये रही आदम की शर्ट। गाइस ये देख लें, और ये इस तरह है। अच्छी है ना, आपने ज़रूर बताना है आदम को, ठीक है? बातें करो अभी और आपको चेक करवाते हैं कि जी क्या लेके आए हैं। ये आदम की जैकेट मुझे मिल गई थी, अच्छी मिल गई थी। मैंने कहा चलो नेक्स्ट ईयर में यूज़ हो जाएगी, मतलब इसी साल के एंड पे अक्टूबर में जाके जैकेट्स की ज़रूरत तो होती है, तो फिर मैंने ये भी ले ली। और एक काम ख़राब हो गया जी, इसके साथ जो मैंने शॉर्ट्स ली थी वो इतनी प्यारी थी, वो मिस हो गई हैं, वो वहीं पर रह गई हैं। हमने बाय ही नहीं किया, ये मैंने सेटल पे चेक किया तो हमने ख़रीदी नहीं है। इट्स मीन कि वो वहीं पे रह गई है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आदम की एक ये टी शर्ट और इसके साथ क्या है जी, इसके साथ ये ब्लैक शॉर्ट्स। अच्छा जी ये हैं वो शॉर्ट्स, वो अंदर कहीं गिर गई हुई थी क्योंकि इन्होंने पहले भी सारी अंदर चेकिंग की है कि मामा क्या शॉपिंग करके आई हैं। तो मैं यही समझ रही हूँ कि नहीं है ना, मैंने सेटल पे भी देखा, मुझे नहीं समझ आई। एनीवेज़ इसका मतलब है वहाँ पे मैंने गौर से नहीं देखा। ये रही चीज़ के साथ ये शॉर्ट्स प्यारी थी ना, प्यारी हैं बल्कि, अगर रह जाती तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ना था। खैर एंड पे आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने ग्लासेस लिए हैं, कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और बस फिर यही थी मेरी आज की शॉपिंग। सॉरी जनाब ये एक चीज़ रह गई थी, ये फ्लॉलेस मैंने लिया है तो इसको चेक करूँगी ये किस तरह का है। बहरहाल लग तो ठीक रहा था। चलिए मेहंदी मैंने चेक की थी कि उसका कलर कैसा है, लेकिन अच्छा कलर है ना, तो बस ये भी अभी मैं लेकर ही आई हूँ साथ में। ये रहे वली साहब, और वली से ही ओपन करवाते हैं, बल्कि अभी चेक करते हैं। वली इसको खोलो, इफ़ा इसको चेक कर। इधर आओ। डांट खाई है आदम ने वली से। इफ़ा को बोलो तुम्हारे मतलब की कोई चीज़ है। ये देखो तुम्हारी दाढ़ी इसलिए उतार देगा ट्रिमर। वली भी जब तक ना इफ़ा को तंग नहीं कर लेना, वली की जान को सुकून नहीं होता है। मैं खोल रहा हूँ, दूर से देखना। दिखाओ, मैं खोल रहा हूँ ना, इजीली उतर जाएगी। क्या मस्टैश? वो क्या मस्टैश उतर जाएगी। ओए अच्छा मैंने यार इसको खोलने के लिए वली आपको दिया था, आपने कमेंट्री शुरू कर दी है। अच्छा वापस चेक करो इफ़ा। मैंने नहीं पूछा। ये देख तो तुमने चलाना तक है ना यार बैटरी भी तो डाल वली दो मुझे। नहीं मैं दूंगा नहीं, चैलेंज मैंने चलाना। ये देखें जी इसको ऑन तो हमने कर लिया है, लेकिन इसका काम चेक करेंगे कि कैसा है। चलें फिर जब देखूंगी आपको फिर बताऊंगी। खैर मैंने आपको दिखा दिया कि ये जनाब ये भी मैं लेके आई हूँ। कहीं से भी होके आ जाए ना तो आना तो आपने किचन में ही होता है। तो खैर बस फिर ऐसे ही मैं भी ना आई तो आके मैंने जैसे आपको शॉपिंग वॉपिंग दिखाई, थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं बैठी 1 सेकंड भी नहीं, कंटिन्यूसली मैं काम करती रही। इतने ज़्यादा बर्तन वॉश होने वाले थे, वो पहले मैंने किए। किचन साफ़ हो तो फिर कुकिंग करना भी सही मज़ा आता है। अगर कुकिंग करने को भी दिल ना कर रहा हो, ऊपर से बर्तनों का भी ढेर पड़ा हो, तो फिर आप सोचें कि क्या दिमाग ख़राब हो रहा होता है। खैर बस फिर मैंने पहले किचन नीट किया, फिर कुकिंग की, और पकाने की भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने 2 कैन निकाले, वाइट चना और साथ में वाइट राइस। मैंने कहा चलेंगे चने चावल, और यहाँ पे मैंने पानी इतना ज़्यादा कर लिया था कि मुझे लग रहा था कि ये बस बॉयल होगा तो सैलाब ही आएगा। खैर मैंने इसमें से काफ़ी सारा पानी निकाल दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था किचन में बिल्कुल भी खड़े होने को, काम करने को। खैर खाना तो फिर खाना ही था ना, तो बच्चों ने भी कौन सा खाया था। खाना खाने के बाद फिर मैं ज़रा विंडो में आई, मैंने कहा देखती हूँ बाहर क्या सीन चल रहा है। बाहर अभी भी रात नहीं हुई थी और टाइम पता क्या हो रहा था, तकरीबन 10 बजने में 2-3 मिनट रह गए थे। ये देखें 21:56 या 54 मिनट्स, यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अभी आपको शायद थोड़ा सा वो समझ आई हो कि टाइम क्या हो रहा है। रात के 10 बज रहे थे और अभी तक पूरी तरह से रात नहीं हुई थी। यहाँ पर बहुत लंबे दिन होते हैं, तो बस सोचें फिर जब रमज़ान मतलब इस वाले मौसम में आता होता था, इस वाले मंथ में,
तो क्या हमारे ऊपर गुजरती होगी यार। वो इतने लंबे रोज़े होते थे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात खुद ही सब्र दे देती। जनाब वीडियो का एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।